जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों, कल मैंने अपने दिए वीडियो और ऑडियो में आप लोगों को कुछ सच्चाई बताई। आज अति आवश्यक है कि आप लोगों को, जब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, फिर भी कुछ लोग निर्लजता, बेशर्मी, बेहयाई के साथ गाली गलौज पर उतरे हुए हैं। प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय गालियां देते हैं, लोगों को ठग रहे हैं और ठगने की मंसूबा बनाए हुए हैं। मेरा शुरू से मकसद रहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार या बिहार सरकार के अन्य अधिकारियों या मंत्रियों का नाम लेकर किसी प्रकार की धोखाधड़ी या लड़कों को ठगने का काम न किया जाए। इसी उद्देश्य के कारण मैंने हमेशा सरकार का विरोध करने वाले अधिकारियों का हवाला देकर लोगों को लूटने वाले को नंगा किया। मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहा कि किसी अन्य को ये लोग बदनाम करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने जो किया उसका मुझे मलाल नहीं। इन लोगों के सामान्य ज्ञान भी सोचने लायक है। क्या बात है, जब भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है और वो भी वो प्रश्न जो इनके द्वारा ही कहे गए, तो ये लोग गालियों का बछावर क्यों करते हैं? किन्हीं के नाम को बदनाम करना कोई सीखे तो इन लोगों से सीखे। उनके नामों को, जैसे आपने देखा ना कि पैसे लेते वक्त या अन्य तरह का नाम ले लेकर किस तरह अधिकारियों का या अन्य लोगों का इन लोगों ने बदनाम किया। सर्वप्रथम जब अभी तक खुला नहीं तो 72,000 कहाँ चला गया, ये प्रश्न था ना। CWJC वालों के साथ तो कब का संख्या उठाया जा रहा है, कौन से तारीख का उठाया जा रहा है, ये पूछना कौन सा गुनाह? आपने कहा, इन लोगों ने कहा था ना कि जो मुझे कागज़ देगा, जो मुझे देगा, समझ रहे हैं, उनका होगा, 3 दिन के अंदर में होगा। ये समय सीमा तो 28 फरवरी को ही पार कर गई, अब तो मई चल रहा है ना, फिर भी नहीं आया। सहरसा का ज्योतिष ठाकुर, जहानाबाद का कोई पासवान है जो रंगीन में पोस्ट करता है, नाम नहीं जानता, सिवान का कौन गिरी है, और इसके अलावा 2-4 हिलसा का भी है, मानपुर का नमूने लोग, बख्तियारपुर का भी है, जो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम लोग करवाएंगे, आप लोग तैयारी रखिए। भाई पहले संख्या तो बता दो। इन लोगों ने एक सिगुफा छोड़ा है कि जो इनको देगा उन्हीं का होगा। बिल्कुल कोई नियम कानून तो है नहीं, कोई नियम कानून तो बिहार सरकार में है नहीं, बिहार में तो है नहीं। अगर संपर्क करने वाले का हो सकता है, सपोले का हो सकता है, या जहानाबाद वाले जैसे नमूने का हो सकता है, तो अन्य का क्यों नहीं होगा? मैंने कल के भी वीडियो में कहा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन लोगों ने ठगा नहीं। अधिकारियों का नाम लेकर, माननीयों का नाम लेकर इन लोगों ने उगाही की व्यवस्था चला। सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। झूठ का कारोबार किया। पूछा ना कि कब मिले, कितने बजे मिले, कहाँ पर मिले, झूठ था ना। लोगों से हवाला देकर लिया ना,
खोखा में वसूला, बोरों में भरकर वसूला। कारण क्या बताया? कारण क्या बताया? कि कागज की जरूरत थी दौड़ भाग दौड़ में। तो समझ जाइए हवाला क्या देते हैं, परिणाम क्या निकलता है। माननीयों का भी नाम लेकर बहुत सारे झूठ बोले गए। मैंने तो उजागर किया, मैंने किसी का नाम नहीं बताया। और जानता हूँ कि इन मक्कारों के पास ये लोग झूठे झूठे नाम बोलकर सही आदमी को भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उनके नाम को बेचने का प्रयास करते हैं, जबकि अगले पर्सन को यानी अगले व्यक्ति को ये मालूम नहीं कि मेरे नाम पे ये खेल खेला जा रहा है। मैं आप लोगों से सविनय अनुरोध करता हूँ, ये लोग पुनः जिनका नाम लिया और ये सारे के सारे बल बुद्धि के टीम के गिरोह के हैं, आप इन लोग जो मांग कर रहे हैं इनको दीजिए। अगर 2 मांग रहे हैं तो 4 दीजिए, 4 मांग रहे हैं तो 8 दीजिए, 8 मांग रहे हैं तो 16 दीजिए, 10 मांग रहे हैं तो 20 दीजिए। लेकिन आई वांट टू से ओनली वन थिंग, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इनको दीजिए, इनके व्यक्तिगत खाते पे दीजिए। साथ ही साथ ये पूछ लीजिए कि भैया ये तुमको दे रहा हूँ, अगर जो बीच दौड़ में गए हुए लोग हैं उनका हो जाता है तब तो ये पैसा तुम रख लेना, जो दिया हूँ वो रख लेना। नहीं होगा तो ये 2 के 4, 10 के 50 लूँगा और तुमसे लूँगा। मंजूर है? देखिएगा बिदक जाएगा, क्योंकि झूठ बारंबार इन लोगों के द्वारा बोला गया। क्या आप लोगों को लगता है कि जो चीज़ के लिए बजट बनना चाहिए, बजट के पहले तो कमेटी पुनर्गठित होनी चाहिए, उसके बाद बजट बनेगा, उसके बाद वित्त विभाग से पास होगा। क्योंकि एक भी बहाली के लिए उसके फंड के लिए बहाली में मतलब उसके तनख्वाह के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, जो वित्त विभाग बजट तैयार होने के बाद वित्त विभाग प्रदान करता है, तभी वो काम आगे बढ़ता है। इतनी सामान्य सी बात जब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? सवाल पूछने, मैंने बताया ना कि ये लोग, कल ज्योतिष ठाकुर ने भी किसी को कहा कि इतना दो, जरूरत पड़ेगा और इतना तुम तैयार रखो, तो मैं खुल कर बोलता कि आप लोग ऐसे लोगों को दीजिए, लेकिन वैसे फटीचरों को मत दीजिए कि जिनसे वसूली भी आप ना कर सके, जिनसे आप वसूली भी ना कर सके। क्या जो देंगे केवल उन्हीं का होगा? तो एलपीए वाले में से तो शायद ही बहुत कम ही ऐसे होंगे जो देंगे, तो इसका मतलब आगे होना नहीं चाहिए और अन्य लोगों का होगा नहीं। जो भी चीज़ होता है प्रोसेस होता है, और इसमें वो ज़्यादा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नीम हकीम खतरे जान, दाल में तिनका, दाल में काला नहीं, पूरे दाल काली, चोर के दाढ़ी में तिनका। ये सारे मुहावरे इन लोगों पे फिट होते हैं। सारे काम प्रक्रिया के तहत हुआ और इसके लिए आदेश भी माननीय ने दिया। मैंने हमेशा कहा कि आपको अगर आस्था रखनी है, आपको भरोसा रखना है, तो अपने माननीय अभिभावक पिता तुल्य बिहार के गार्जियन, बिहार के बाप माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर रखे, उनके अधिकारियों पर रखे। मैंने कभी भी मेरा कोई भी वीडियो ऑडियो ऐसा मत नहीं है जिसमें सरकार के विरुद्ध मैंने कोई बात कही, क्योंकि जानता हूँ जिनको देना है उनके विरुद्ध जाकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। मेरा एक भी वीडियो या ऑडियो ऐसा नहीं होगा जो सरकार के विरुद्ध होगा, परंतु फिर भी वैसे लोग जब बोलते हैं जो लगातार सरकार को धमकी देते हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम, देखा ही होगा ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, अधिकारियों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को धमकी देते। कौन देता है ये तो आप लोग भी जानते हैं।
वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से छुपा, भले ही शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकता। अब हिंदी तो देखिए, मेरा नाम भी गाली देने के लिए वो इस्तेमाल करता है, तो उस जाहिल को हिंदी लिखना भी नहीं आता। वीडियो में कल बहुत सारी भद्दी भद्दी गालियाँ दी है, लेकिन उस जाहिल की जाहिलियत देखिए, जाहिलियत देखिए। सुअर, मुझे बोलता तो सुअर वर्मा है, लेकिन लिखता क्या है, सुगर। जिस जाहिल को यह पता नहीं कि सुअर और सुगर में क्या अंतर है, उसको क्या बोला जाए? सुगर मतलब चीनी होता है। अब हमको चीनी बोल रहा है, लिख रहा है, लिख कर मुझे इज्जत दे रहा है। चीनी क्या होता है? किसी भी चीज़ को मीठा बनाता है, कड़वा से कड़वा चीज़ को मीठा बना देता है। वो सुगर वर्मा लिख रहा है, तो खैर लिखने दीजिए, उसका भगवान बरकत दे। लेकिन उसकी जिह्वा में जो सरस्वती माँ बैठी हुई है, तो जिह्वा में सरस्वती माँ ने उस बूढ़े के ना यमराज बैठा हुआ है। तो खैर चंडाल से उम्मीद नहीं कीजिएगा। मैंने कहा, जो कहा अक्षरशः से सत्य कहा। समय आ गया। ये लोग कल के ऑडियो में, वीडियो में मैंने साफ साफ कहा कि ये लोग कुछ लोगों का नाम बदनाम कर रहे हैं, वही खेल दोहरा रहे हैं जो 2019 में हुआ था। अगले को मालूम नहीं कि उनके नाम को बेचा जा रहा है, अगले को मालूम नहीं कि उनके नाम को बेचा जा रहा है। कुछ लोग उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो इस बात को उजागर करना कहीं से भी गलत नहीं होगा। किसी को भी क्यों बदनाम किया जाए, वो भी ऐसे लोग जो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं। टू द पॉइंट बात करनी चाहिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ, क्या रे बैल बुद्धि गिरो, बकंदर लाल उर्फ बर्तन चोर उर्फ झौरी जी का दामाद। सवालों का जवाब है, हिम्मत है सवालों का जवाब दे सको क्या? फेज बाई फेज है। तुम्ही ने कहा था ना कि मैंने कहा था, रास्ता खुल रहा है। तुम्ही लोगों ने कहा था कि हमने कहा था। इतना दो तो खुल जाएगा। तुम लोग कहा था कि हम लोग कहते हैं 72,000 आओ, तुम लोगों ने कहा था या मैंने कहा था? इतना घाटा अनुदान है, ये इतना लोगों का हुआ, तुम लोगों ने कहा था या मैंने कहा था? तुम लोगों के पास सारे कागज आ गए, तुम लोगों ने कहा था या मैंने कहा था? आज खुल रहा है, कल खुल रहा है, 28 फरवरी से पहले खुल जाएगा, तुम लोगों ने कहा था या मैंने कहा था? 28 फरवरी तक नहीं खुलता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। किसने कहा था? मैंने कहा था। 72,000 आइए, अभी खुला नहीं है, मैं करूँगा। किसने कहा था? तुम लोगों ने कहा था या मैंने कहा था? 3 दिन में खुल जाएगा, 2, किसने कहा था? फिर किसने कहा था कि ये तो दौड़ने के लिए लिए? किसने कहा था? तुम लोगों ने कहा था या मैंने कहा था? आज तक एक आवेदन दिखा सके? तुम लोगों ने कहा था ना कि हम लोग मिल लिए 3:30 बजे, 3:35 में फलना दिन। तुम लोगों ने कहा था या मैंने कहा? जो कागज देगा उसी का होगा, तुम लोगों ने कहा था या मैंने कहा था? और अब जो कह रहे हो कि जो लोग देगा उसी का होगा, ये तुम ही लोग कह रहे हो ना। और जो नहीं देगा उसका नहीं होगा। अरे भैया, इसके लिए नियम बने होते हैं। इतने प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बदले में जानता हूं कि ऑडियो वीडियो डालूंगा तो गालियां मिलेगी। विशेषकर वैसे चोनहर आदमी से, भकलोल आदमी से, जिसको शुद्ध हिंदी नहीं बोलना आता, ना बोलना आता है, ना सीखना आता है। देखा आप लोग, बता दिया ना, आज के ऑडियो में भी बता दिया ना कि बोलता है सुअर और लिखता है सुगर। तो जिसको हिंदी तक लिखना, भले ही रीडिंग क्लास डालकर वो वीडियो बनाता है, वो उसका दोष नहीं है, दोष उसका नहीं है। उसको इस्तेमाल किया जा रहा है चारे की तरह। उसको पॉलिथीन पिला देता है दिन भर में। अगर उसका मेडिकल टेस्ट किया जाए तो उसके हथौड़ी से ना दारू ही निकलेगा, देसी फेटा हुआ, और उसको सनका दे जाता है और उसके बाद वो वीडियो बनाता है, जबकि उसके पास है ना लूर नाम का चीज़ ही नहीं। तो भाई ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? तरह तरह की बातें बदलना मनोज वर्मा की फितरत नहीं।
मैंने जितने प्रश्न किए हैं, जो यही लोग बोले थे ना कि मैंने बोला था, एक और बोलता कहीं कुछ काम नहीं हुआ, दूसरा और बोलता सारा काम इन लोगों ने करवा दिया। यही लोग का सवाल है ना। तो क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इन लोग की बात पूछिए। लिया ये लोग तो सवाल मुझसे क्यों? लिया ये लोग तो सवाल, एक अकेला आदमी इन लोगों की मेहनत पे पानी फेर देता है, सोचने वाली बात है। मनोज वर्मा जब मदद मांग रहा था तो वो बेकार काम कर रहा है। ये लोग सरकार के लोगों को बदनाम करते हैं, अधिकारियों को बदनाम करते हैं, उनका हवाला दे देकर उल्टा सीधे काम करते हैं। तो उसका दोस्त मनोज वर्मा, दोषी मनोज वर्मा। अभी इनके ही एक चाटुकार का फ़ोन आया था कि आप किसी का नाम क्यों लिया। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी को बदनाम नहीं किया। जिनका ये, और मैंने तो शॉर्ट में बोला, या उनका नाम होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मैंने कुछ नाम बताए थे कल कि भाई देखिए, हवाला देकर तारांकित प्रश्न लघुत्तर काल में ना, प्रश्न काल में पूछा जाएगा। प्रश्न किसी ने नहीं देखा, अगले का हवाला दिया था, जबकि वो महाशय इससे अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, वो नहीं जानते इन लोगों की करतूतों के बारे में। किसी के नाम को ये लोग बेच रहे हैं, और इस बात की पुष्टि मैं आप लोगों को बोलता हूँ, चलकर हम करवाने के लिए तैयार, तत्पर, कि मैं गलत बोल रहा हूँ या ये लोग गलत बोल रहे हैं। तो भाई किसी का नाम को बदनाम करने का साजिश करो, काम खराब करने के लिए, और जब उसका रहस्य उद्घाटन करो तो हम दोषी, हम बेकार। मैंने कहा कि बिहार में एक पत्ता भी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बगैर नहीं निकलता, हिलता। तो फिर, और वहाँ पे जुबान खोलने की सबकी हैसियत नहीं। जब उन्होंने अपने मुखराविन से बोल दिया तो बिहार के हर एक अधिकारी, हर एक मंत्री और हर एक माननीय उनकी बातों का अनुसरण करता था। हम लोगों की औकात क्या, हम लोगों की औकात क्या, बहुत जल्द आने की संभावना बताई गई। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछे कि ये लोग अपना पुनः लूट का बाजार चालू किए हुए, नाम भी बता दिया, और विरोधी टीम में जितने भी नमूने हैं जो पहले लूटे वही लोग पुनः सक्रिय। तो भाई इतना जान लीजिए कि अगर एक का होता है वैसे नमूनों का जो उस मापदंड के अंदर नहीं आते तो सबका होगा। और एक संख्या बढ़ने के लिए मैंने विधि भी बता दी और कई बार बताई है। तो इसलिए ना संख्या बढ़ने की संभावना है ना घटने की संभावना। प्रश्न का जवाब उत्तर होता है, प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। लेकिन ये लोग क्या देते हैं, गाल। अगर प्रश्न पूछिएगा ना तो गालियाँ देंगे और ग्रुपों से रिमूव कर देंगे। और इनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं। इन्होंने जिनसे लिया ठगा वो लोग सवाल कर रहे हैं तो कि मनोज वर्मा भड़का रहा है। और कल एक महान हस्ती अनुज चौधरी आरक परसों वो समझा रहा था इंटरवेनर के बारे में, वकील साहब का हवाला देकर। तो भाई जो वर्सेज में है, यानी जिन वर्सेज में जो है वो आपके विरुद्ध है, आपके नौकरी के विरुद्ध है, उसमें भारत सरकार के अन्य विभाग के अलावा वैसे लोग हैं जो उस केस में शामिल नहीं है, यानी अंतिम दौड़ में नहीं है। उस केस में, यानी जिस केस में उनका नाम इंटरवेनर में है वो उस केस में नहीं शामिल, किसी दूसरे केस में। तो मैंने शुरू में ही कहा कि चाहे आपका नाम 10 जगह हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक जगह भी आपका नाम पिटिशनर लिस्ट में है, यानी अपीलियंट्स के ऊपर है, तो आप सुरक्षित हैं। अब ये बात भी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें। आप लोगों का भला बिहार में सिर्फ एक ही शख्स कर सकते हैं और वो हमारे माननीय सुशासन बाबू मुख्यमंत्री महोदय, उसके अलावा कुछ नहीं। ये भी बोलने पे ये लोग गाली देता है, ये भी बोलने पे गाली देता है, जबकि हकीकत ये है कि उनके आदेश के बगैर ये बिहार में पत्ता नहीं हिल सकता।
और मैंने ये भी कहा कि आचार संहिता लगने का समय काफ़ी नज़दीक आ गया, लेकिन फिर भी ये लोग अपने घटिया करतूतों से, क्या बात है, अगर आप धरातल पर काम कर रहे हैं तो आपको संख्या मालूम होना चाहिए, कट ऑफ डेट मालूम होना चाहिए, कितने लोगों का हो रहा है ये मालूम होना चाहिए, क्या तरीका है ये मालूम होना चाहिए, किन का हो रहा है ये मालूम होना चाहिए। तो जो देगा उसका होगा। ये साला कोई जवाब है? ये साला जवाब है कोई? उसी का होगा जो देगा, जाहिल कहीं का। और एक नमूने ने फ़ोन किया था कि आप ऐसा क्यों, तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किन्हीं का नाम नहीं लिया, मैंने जो इन लोगों के द्वारा जो रायता फैलाया गया था उसको समेटने का काम किया। और वो भी व्यक्ति माननीय इस सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे कि उनके नाम पे ऐसा घिनौना खेल चल रहा है। जाइए ना, मेरा कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन कीजिए, हम सारा उजागर करके दे देंगे कि कैसे ये लोग खेला खेल रहे थे, जबकि अगले को मालूम नहीं। ये सब एक सोची समझी साजिश का परिणाम था कि मेरा नहीं हो रहा तो किसी का नहीं, लेकिन अफसोस उसमें ये लोग नाकामयाब हो गए। अब समय नहीं बचा, और जिन लोगों का नाम लिया उन लोगों के द्वारा बाजार चालू है। ये लोग फेल हो गए, और आना है तो आना है, और समय अब बचा भी नहीं, बहुत जल्द आपको दिखेगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के नमूनों के बहकावे में आकर कि जो इनको कागज़ देगा या जो इनको चढ़ावा चढ़ाएगा उसी का होगा, वो भ्रम निकाल दीजिए दिल से। जो मापदंड वहाँ से तय होता है ना, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अगर ऐसे नमूनों का होगा तो न्यायालय के शरण में तो आप जा ही सकते हैं, तब कहाँ होगा। लेकिन कोई इतना बड़ा मूर्ख नहीं है कि इन लोगों के कहने पे ऐसा होगा। अव्वल ऐसा होगा ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं होगा। जितने लोग आखिरी दौर तक गए हैं, जिन्होंने अपने लिए नौकरी की मांग की है, जो सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं, उनका ही हुआ है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस पर मत जाइए। देखिए, मैंने सवाल किया, सवाल का जवाब नहीं आएगा, लेकिन गालियों का बछाव जरूर होगा। और झूठ की दुकान बार बार खोली भी नहीं जा सकती, चलाई भी नहीं जा सकती। काठ की हंडी केवल एक बार ही चढ़ती है। एक बार में ही आप लोगों को लूटा और बोल दिया कि तो हम लोग दौड़ने भागने और नाश्ते के लिए लेते, करोड़ों रुपया इनको उसके लिए चाहिए था। पता देखा ना कि कोई कैमरा खरीदा, कोई अपना बेटी का ब्याह किया, तो कोई है ना अपने लिए कपड़े खरीदा, तो कोई फंड इकट्ठा किया चुनाव लड़ने के लिए। मैंने आरोप बेबुनियाद नहीं लगाया। क्या कोई अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगे कि धरना प्रदर्शन और आंदोलन करो जबरदस्त? बोलेंगे। लेकिन इन लोगों ने तो क्या, यहाँ तो ऐसे से नमूने बैठे हुए हैं ना, जिनको खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन धमकी देते हैं कि इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। हिंदी शुद्ध बोलना तो नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। सुअर को सुगर लिखता हो तो वैसे जाहिलों से क्या आशा करते हैं। आज जिन जिन लोगों का नाम किया ना, वो लोग दुकान चला रहे हैं। विरोधी में ज़्यादातर उल्टे पलटे मैसेज दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जान रहे हैं कि उन लोगों की हकीकत क्या है। अन्य विभागों का जब हो रहा है तो आपका भी होना है तो तय है, लेकिन इसके लिए आपकी आस्था, आपका धैर्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पक्ष में और उनके अधिकारियों के पक्ष में होना चाहिए। ऐसे लोग जो उनको बदनाम कर रहे हैं, किन्हीं माननीयों को बदनाम कर रहे हैं, तो वास्तविक स्थिति यह है कि आज नहीं तो कल उनको भी तो पता चलेगा ही चलेगा। जब उनको पता चलेगा तो इसकी क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो वो समझे जो उनको बदनाम करने का प्रयास कर। किसी स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति का मान मर्दन अगर करना सीखना हो तो इन लोगों के द्वारा सीखिए। इससे ज़्यादा हम क्या बोले। किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं, और दे तो लिखित में ले कि तुमको दे रहे हैं तो इतना है, नहीं तो फिर बोलेगा कि हम तो ये तो दौड़ने भागने के लिए लिए थे, ये करने के लिए लिए थे, माँ का शादी कराना था, बेटी का शादी कराना था, बहन का शादी कराना था।
ये चलबे ना, खेला होबे, बुझलें। कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उस पर नहीं, मुझे भी फ़ोन करके बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो मैं तो अगला टीम वाला तो जान ही रहा कि सच्चाई वहाँ तक जाएगी, और जब सच्चाई वहाँ तक जाएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा उसका परिणाम भी ये लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीक़े से। किसी को निर्दोष आदमी को बदनाम करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ये लोग यही कोशिश में सदैव रहे। जब से बैल बुद्धि आया, ग्रुपों में गाली गलौज की बौछार हो गई, लोगों को ग्रुप से निकालना, बाहर करना, डालना इन लोगों का फितरत हो गया, कुछ चंद लोगों के कारण। लेकिन जानकारी क्या 10 मिनट के अंदर में बदल जाए, ऐसी इन लोगों की जानकारी। अगर हिम्मत है तो बोलिए, इन प्रश्नों का जो मैंने प्रश्न किए उसका जवाब दे, लेकिन जानता हूँ औकात के बाहर का चीज़ें बाउंस कर जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। तबीयत खराब है, ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पर भरोसा रखें। रहनुमा अगर कोई है तो वही लोग हैं, और उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। धन्यवाद।